तो हित करें और उसका कभी अनहित करने का कभी मन में भाव मत लाइए। यही भक्ति है। देखिए, भक्ति का मतलब ये नहीं कि केवल भगवान का जप ही भक्ति है, पर हित की कामना हृदय में जागृत हो जाना भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। और ये जल्दी शीघ्रता से हृदय में किसी के आती और नहीं है, ये भी सरल नहीं है। सोच लो कि भक्ति बहुत जल्दी मिल जाएगी, हम सरल हो जाएं, हम पर हित करने लगे, ऐसा भाव जल्दी आएगा ही नहीं। और एक बात बता दूं, यदि आपके अंदर आ भी गई तो हो सकता है कि आपकी पत्नी के अंदर ना आए, और जब तक दोनों के अंदर नहीं आएगा, जब तक दोनों में समभाव नहीं होगा, तब तक कुछ संभव नहीं। मान लो आपके अंदर भाव आ गया कि हम पड़ोसी बड़ा दुखी है, इसके पास खाने के लिए नहीं, चलो थोड़ा सा आटा दे देते हैं, और पत्नी ने जान लिया कि तुमने आटा दिया है तो रात में रोटी मिलना मुश्किल है, भूखे लेटे रहो। क्यों दे दिया तुमने, क्यों दिया तुमने उसको? अब दोनों में जब समता हो जाए, और जब तक विषमता है तब तक फिर जीवन वो दुख में ही जाना है। तो क्षमता बना के चलिए, दोनों में समभाव होने चाहिए। यदि पति कुछ अच्छा धर्म का कार्य करे तो पत्नी को सहयोग कर देना चाहिए उसमें, और यदि पत्नी धर्म के कार्य में आगे बढ़े, आपके पास समय नहीं है, आप नहीं जा सकते, नहीं कर सकते, तो उसे भी रोकिए मत। धर्म के कार्य में कर रही जा रही, बिल्कुल छूट जाइए, आप धर्म के कार्य के लिए जा रहे हैं। किसी भी कोई भी हो, ये सबके लिए, हमें धर्म के कार्य में कभी नहीं रोकना। और जो रोकता है उसको बहुत बड़ा दोष लगता है। जैसे कोई किसी कन्या के विवाह में मान लो उसका सहयोग कर रहा हो कि कैसे भी इस कन्या का विवाह हो जाए, उसमें वो 10,000 रुपए देना चाहता कन्या के विवाह में। अब किसी ने आकर कहा क्यों देते हो, काहे चक्कर में पड़े, उसने तुम्हारे साथ कब क्या कर दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं देते तो है नहीं, और यदि कोई दे रहा है तो उसको भी देने नहीं देते। ऐसी परिस्थिति, और जब ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो जो रोकता है वो नरकगामी हो जाता है, जो रोकने वाला है उसे नरक में जाना पड़ता है, ये निश्चित हो जाता है। वो यहीं से अपनी फाइल पक्की करवा लेता है कि हम नरक में ही आ रहे हैं, पहले से पक्का रजिस्ट्रेशन हो गया उसका। तो इसलिए यदि कोई दान करे, धर्म करे, तो उसमें हमें रोड़ा नहीं बनना चाहिए। कर रहा है करने दीजिए, किसी गरीब कन्या का विवाह करा रहा, मदद कर रहा है, करने दीजिए। आप नहीं कर सकते, नहीं आपके पास है, तो उसको भी मत रोकना, वो कर रहा है उसे करने दीजिए। जो भी कर रहा है धर्म के कार्य में उसे करने दीजिए, बिल्कुल मत। हो सके सहयोग कर दीजिए, सहयोग करिए। नहीं कुछ दे सकते तो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के तो खड़े ही हो सकते हैं। एक व्यक्ति धर्म के कार्य को बढ़ाए तो दूसरे का क्या होता है, उसे भी उसके साथ मिल के खड़ा होना चाहिए, हैं? ये नियम कहता है। ऐसा नहीं कि एक धर्म के कार्य के लिए तो एक उसका विरोध करे, ऐसा नहीं। कोई भी धर्म, कोई भी शास्त्र ऐसी अनुमति नहीं देते हैं कि धर्म के, हर किसी को अधिकार है अपने धर्म को आगे बढ़ाए, अपने धर्म में नियमित रूप से जो हमारे धर्म कहते हैं उस पर हमें चलना चाहिए। आइए आगे की कथा की ओर प्रवेश